अपनी गाड़ी रियो निकाल, साथ में गवर्नर तुझको बिठा लूं, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, सॉरी मछली पल्ला खिलाऊं तुझे गवर्नर सिंधु दरिया के किनारे। माशाल्लाह आज मुमताज मौलवी साहब जो है वो गवर्नर सिंध के पास पहुंचे, गवर्नर साहब ने इनको बुलाया है। देखें ये वाहिद गवर्नर है जो कि ऐसे लोगों को इन्वाइट करते हैं जो कि इनको मतलब हौसला अफजाई करने के लिए बुलाते हैं। सर आप बड़े मसरूफ आदमी हैं, अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद भी ऐसे लोगों को याद करते हैं जो कि नीचे से ऊपर आते हैं, अल्लाह उनको शोहरत देता है। तो सर क्या कहेंगे, इतनी मसरूफियात के बावजूद भी आप ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं, सिंध की सकाफत को बयान करने वालों को आपने इन्वाइट किया अपने हाउस में? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मसरूफियत के बावजूद का लफ्ज़ आप कह रहे हैं ना, तो मसरूफियत है ही इन जैसे मतबर और फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे सिंध जैसे लोगों के लिए कि जिनके पास अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया है। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को जो साहिब सरवत हैं, साहिब इख्तियार हैं, उन्हें इनको बुलाना चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए, इनको इज़्ज़त देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारी इज़्ज़त है। असल में हमने पाकिस्तान में निज़ाम कुछ इस तरह का बना लिया है कि हमारा फ़न से या अदब से दूरी हो गई है, और इसी वजह से शायद मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिस वक्त हम अपने सकाफ़त को और अपने अदब को हुकूमत के साथ शामिल करा के इनके साथ रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द अच्छी भी हो जाएंगी। मुमताज मौलवी साहब आप क्या कहेंगे, गवर्नर साहब ने आपको इनवाइट किया माशाल्लाह से, लोग आपको जो है वो मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और सिंध के गवर्नर है, सिंध के गवर्नर ने आपको इन्वाइट किया है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं गवर्नर साहब का। गवर्नर साहब की तो मैंने तारीफ सुनी थी, और मेरे से ज़्यादा गवर्नर साहब के फ़ैन है हमारे जैसे गरीब लोग, क्योंकि बहुत प्यार करता है, क्योंकि हम एक छोटे से आर्टिस्ट हैं। मुझे बुलाया, मुझे बहुत इज़्ज़त दी गवर्नर साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना कीमती टाइम निकाल के हम जैसे गरीब बंदों को दिया है। मैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे आंखों में आंसू हैं और दिल की दुआ है, अल्लाह पाक सलामत रखे ऐसे शख्स को जो हमेशा आबाद हो। हमारे पाकिस्तान की जीनत हैं ये लोग, हमारा फ़ख्र है, अल्लाह पाक सलामत रखे गवर्नर साहब को। क्या बात है गवर्नर साहब, वैसे आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादातर यूट्यूब पे सुन लेते हैं, और आज आप रियल में गवर्नर साहब के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा अल्फाज में सुनाइएगा अपने अल्फाजों में। गवर्नर मैं डेडिकेट कर रहा हूँ गवर्नर साहब को ये चंद लाइनें इस गाने की। आंखों की पलकों में तुझको छुपाए, दिल की बातें तुझको सुनाए, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। आज गवर्नर साहब ने भी वादा किया है मेरे साथ, अब मैं आपके घर आऊँगा और आपकी मछली पला खाऊँगा। मैं दावत देने के लिए आया हूँ। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे। ये सा बंदा है हमारा गवर्नर साहब, अवामी बंदा, छोटे लोगों से मिलना और छोटे छोटे लोगों से प्यार करना, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। और बड़े बड़े प्रोग्राम, इफ्तारी के प्रोग्राम तो गवर्नर हाउस पे जो करता है, सहरी के प्रोग्राम करता है, तो खुद लोगों के साथ बैठता है, खुद खिदमत करता है। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। मैं दुआ दे सकता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद है। आंखों की पलकों में तुझको छुपाए, दिल की बातें तुझको सुनाए, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। चलें जी, बड़ा खुशी हुई मिलकर। इंशाल्लाह किसी दिन रखवाया भी इनके पास जाएंगे हम। डन हो गया सर, डन हो गया, डन हो गया। आपके पास आएंगे, उधर बैठ के मछली खाएंगे। सिंध के गवर्नर ने आपकी मेहमान नवाजी की, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब का, मुझे सिंध का अजरक टोपी पहना दी, हमारी सकाफत को उजागर किया, और बहुत अच्छी शख्सियत। और गवर्नर साहब ने बोला है तो मैं आपके पास आऊँगा, मछली पला खाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। गवर्नर साहब एक आखिरी मैसेज सिंधी भाइयों के लिए, बड़ा याद करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे। नहीं जी, बिल्कुल। सिंध की जो धरती है ये सूफियाओं की धरती है, और जितने सूफिया कराम इस सिंध में आए हैं उनके पास से सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और हम आनगी का ही पैगाम मिलता है। अगर हम उस पर अमल करें, सब मिलजुल कर एक साथ प्यार मोहब्बत से रहें और इसी तरह से एक दूसरे का साथ दें, तो मैं नहीं समझता कि ये सिंधी है जहाँ से पूरे पाकिस्तान की तरक्की होगी इंशाअल्लाह।